जय गुरु जी। तो मैं गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। काफ़ी टाइम से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे शुक्राना कर, तो वो शुक्राना मैंने अभी तक किया नहीं था। तो इस बारी गुरु जी ने मुझे डांटा कि पुत्र क्या हुआ, अभी तक शुक्राना नहीं किया। तो पहले बताना चाहूँगा कि क्योंकि तीसरा सत्संग है तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे को डोगरी दर्शन का, क्योंकि हम लोगों को ब्लैक मैजिक के काफ़ी सारे आजकल मैसेजेस आ रहे हैं यूट्यूब में। तो मेरे को भी आ रहे हैं काफ़ी सारे ब्लैक मैजिक करते हुए। कई काम मेरे जो हैं बनते बनते रुक जा रहे हैं, हो नहीं पा रहे। तो सत्संग आया मेरे पास ब्लैक मैजिक का। तो उसमें ये था कि एक सत्संग मैं भी सुना था कि जब गुरु जी को ब्लैक मैजिक इरेडिकेट करना होता है किसी का, तो वो पहले डोगरी मंदिर बुलाते हैं और वहाँ से बुला के फिर ब्लेसिंग करते हैं, फिर धीरे धीरे जो है वो ब्लैक मैजिक आपका इरेडिकेट करते हैं। तो आउट ऑफ ए सडन मेरी वाइफ की पड़ोस में आंटी हैं जो उनको जानती हैं, वो वाइफ पार्क में बैठी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि बस जा रही है डोगरी, कोई प्लानिंग कुछ नहीं थी। तो मैसेज ज़रूर आया था एक बारी डोगरी मंत्री। मैसेज जब आया तो उसके बाद उस अकॉर्डिंग टू दैट मैसेज वो वाइफ के साथ ये जिस तरीके से कोइंसिडेंस हुआ कि जो है बस चल रही है। तो मैं पूरे मन से तो मैंने हाँ नहीं कहा, पर मैंने कहा गुरु जी का आदेश है, गुरु जी की आज्ञा है, तो ये जाना हो गई। उसके बाद फिर मैंने जो है हाँ बोल दिया। उसके बाद क्या हुआ कि हाँ बोलने के बाद मैंने मना भी कर दिया। मना करने के बाद जो है डावाडोल चला था, तो मैंने मना किया। मैंने कहा अभी नहीं, बाद में। फिर उसके बाद फिर मन में क्या आया कि नहीं, चलना ही चलना है, गुरु जी का मैसेज है। तो वाइफ ने कहा अब तो मैंने मना कर दिया, कैसे होगा। मैंने कहा अब अगर गुरु जी ने मुझे बुलाया है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे मना नहीं कर सकती है। तो उसके बाद मेरी वाइफ ने दोबारा जो बस अरेंज करते हैं उनको फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उन्होंने कहा कि अभी जो है सीट बची हैं, सिर्फ 3 सीटें और बची हैं। तो गुरु जी का बुलावा था, तो मेरी सीट वहाँ पे लॉट हो गई। उसके बाद मैं गया वहाँ पे। फिर जाते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसी बस होगी, किस तरीके से बस होगी। तो समहाउ बस में मैंने बस में बोर्ड किया, बस में बैठ गया। बस बहुत बढ़िया से गुरु जी ने बस कराई और मुझे लग रहा था बहुत सारी भीड़ होगी बस के अंदर। ऐसा कुछ नहीं था, लिमिटेड बंदे चढ़े और इतना अच्छा माहौल होता है सत्संग जी। मैं आपको बताऊं कि मुझे जैसा लग रहा था, यूजुअली बस की लॉन्ग जर्नीज को मैं अवॉइड करता हूँ, थोड़ा भीड़ का और जो है कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ। पर वो इतना अच्छा रात के टाइम पे बस चली गाजियाबाद से, और जब वो हाईवे पे पहुँचती है, सोनीपत पानीपत के हाईवे पे 2-3 बसें जो कि डोगरी की और भी बसें जो 7-7 बसें चल रही थी। किसी बस के अंदर प्रोग्राम हो रहा है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लोग माइक पे जो है सत्संग कर रहे हैं रात को। तो बड़ा अच्छा माहौल था, देख के बड़ा एक जोश सा आ गया। फिर फाइनली जब हम डोगरी पहुँच रहे थे, देखिए इस बारी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ी है, और ठंड इतनी पड़ी है कि मैं खुद ठंड में ठंडे पानी से नहाने वाला आदमी हूँ। मैं कांप गया इस बारी ठंड के अंदर। और मैं गुरुजी से ही कह रहा था, 4 तारीख की बात है, 4 फरवरी की बात है। तो मैं कह रहा था गुरुजी वहाँ गुरुद्वारे, क्योंकि ये है कि बस जो है वो डोगरी मंदिर से पहले गुरुद्वारे रुकती है, गुरुद्वारे फतेहगढ़ नाम है शायद, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा ठीक से। तो वहाँ पे रुकती है और वहाँ पे नहाना होता है। और मैं डरा था, मैं क्या कि अब ये ठंडे पानी में गुरुजी ठंड में मेरे को नहाना पड़ेगा। पर मैंने कहा चलो कोई नहीं गुरुजी, नहाएंगे जरूर नहाएंगे। मैं तो अपने आप को इस तरीके से बात अभी मन ही मन में चल रही थी ये बात मेरे। 1 घंटा वहाँ पे बस घूमती रही डोगरी के अंदर, बस खो गई क्योंकि इतना कोहरा था, ठंड इतनी थी। बस वाला 1 घंटा घूमता रहा और गुरुद्वारा ही नहीं मिला। आप सरप्राइजिंगली गुरुद्वारा नहीं मिला। और उसके बाद जब धुंध छटी तो उसके बाद बस सीधा डोगरी मंदिर जाके रुकी और डोगरी मंदिर आया। और बारिश हो रही थी, ड्रिजलिंग हो रही थी, हम सब अमृत वर्षा जैसे हो रही हो। तो मैंने क्या, पूरी बस ने जो है बगैर नहाए, बगैर मुंह हाथ धोए, मैं कहूँगा गुरु जी ने हमें दर्शन दे दिए डोगरी में। बहुत अच्छा लगा डोगरी में जाके, दर्शन हुए गुरु जी के। जो गुरु जी का घर देखा, पिंड देखा गुरु जी का, जहाँ गुरु जी उस मिट्टी को माथे से लगाया जिस मिट्टी में जो है गुरु जी ने जन्म लिया। पूरा पिंड बहुत सिंपल सा, बहुत ही अच्छे दर्शन, बहुत ही सेवा भाव वाले लोग। बच्चा गुरु जी की सेवा में खड़ा हुआ है जैसे। और बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छा दर्शन हुए। वहाँ पे कोई साथ में आंटी जी थी, तो इसी तरीके से दर्शन बहुत अच्छे हुए। गुरु जी ने बहुत अच्छे दर्शन करा दिए। वहाँ से हम लोग आ गए ठीक ठाक, आराम से कंफर्टेबली। आई केम बैक, घर पे आए हम लोग। बहुत अच्छे से दर्शन हुए। गुरु जी की कॉन्टेसा देखी थी मैंने वहाँ पे, वाइट कलर की कॉन्टेसा जो अक्सर हम लोग वीडियोस में देखते हैं जब लोग उन्हें रिसीव करने आते थे। 0001 करके नंबर था कॉन्टेसा का। तो इट वॉज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। बड़ा मन बहुत खुश हुआ। मैंने गुरु जी कहाँ, मैं इतना अपने यहाँ हेजिटेट करा था कि दूर का मामला है, क्या जाना ये वो, बट देन वो सब चीज़ें सारी, जैसे कि एक डिवाइन फीलिंग, इतनी अच्छी जगह, इतने अच्छे मौसम में गुरु जी ने दर्शन करा दिए।
फिर उसके बाद दर्शन करने के बाद जो है हम घर पे आए और कुछ ना कुछ डिवाइन जैसे फील होता है कि अब कुछ काम बन रहा है, कुछ अंदर से नेगेटिविटी हट रही है, ऐसी फीलिंग आने लग गई। फिर शिवरात्रि आई। शिवरात्रि पे गुरुजी ने बुलाया, गुरुजी का मैसेज आया कि शिवरात्रि पे आना है। तो शिवरात्रि पे मैं और मेरी वाइफ गए। शिवरात्रि पे यूजुअली जब जिस टाइम पे हम गए तो बच्चों को हम छोड़ कर गए थे घर पे, और गुरुजी का मैसेज आया था कि लोटा ब्लेस कराना है। अब मेरी वाइफ ने पूछा, जो है ग्रुप में नीलम आंटी से भी बात करी थी, तो ये कहा कि रीना यादव जी है शायद, उनसे बात करी थी। तो उन्होंने कहा कि जब तक आपके घर में कोई बीमार ना हो तब तक आपको लोटे की जरूरत नहीं पड़ती। बट फैक्ट इज दैट कि गुरुजी हमें पहले से आने वाली तकलीफों से भी आगाह करते हैं। तो गुरुजी ने हमें कहा कि आप लोटा लेके जाइए और लोटा ब्लेस कराइए। तो मैं आई फॉलोड दैट, क्योंकि वो मैसेज मेरे पास कंटिन्यूसली आए जा रहे थे। तो लोटा हमने लिया, और लोटे के साथ साथ एक चीज़ और गुरुजी ने बोली थी, एक सत्संग में सुन रहा था कि अगर आपके काम में रुकावट आती है, आप देखिए यहाँ ये पीला धागा जो है, ये पीला धागा जो है, और ये ओम का जो है ये लॉकेट है। मैं पहले घबरा गया, क्योंकि वो जो लेडी थी जो कह रही थी कि पति में काम में रुकावट आती है, तो उसको भी मैसेज कहीं से मिला कि गुरुजी ने कहा था कि 5.25 ग्राम का जो है गोल्ड आप धारण करो गले में लॉकेट ओम। तो कहती है हम कहाँ से करेंगे, अभी मैं भी डर गया। मैंने कहा हमारे में भी तो हिम्मत नहीं है, ऑल्सो नॉट इन सच ए सिचुएशन कि मैं अभी अरेंज कर पाऊंगा ये। तो मैं खुद घबरा गया। मैंने कहा चलो फिर भी सत्संग सुनना तो सुन ही लेता हूँ पूरा। तो उस लेडी ने कहा कि अपनी अंगूठियाँ जो थी उसको जो है पिघलवा कर उसने ओम का लॉकेट बनवाया, वो भी 1.25 ग्राम का बना। अब ये चीज़ मैंने डिस्कस करी अपनी वाइफ से। आप देखिए गुरुजी की महिमा देखिए आप। गुरुजी हमेशा आपको वही उपाय बोलेंगे जो आप इजीली कर सकते हैं। गुरुजी को सब पता है आपके घर में क्या क्या है। जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि गुरुजी को सब पता होता है कि वो जब भी आपको कोई ऐसा उपाय बताते हैं तो हमें पता होता है कि आप क्या कर सकते हैं। आपसे कभी भी ऐसा उपाय नहीं करेंगे जिसमें आपको कोई बहुत एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना है या आप नहीं कर सकते हो। गुरुजी को पता आप कर सकते हो, वो वही उपाय बताएंगे। तो मुझे खुद नहीं पता था कि मैं ये गोल्ड कहाँ से अरेंज करूंगा। मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस किया, तो वाइफ ने कहा कि मैंने कहा यार वो जो है काम की रुकावट के लिए गुरुजी कह रहे हैं जैसे काम में रुकावट आ रही है तो आपको एक वो पहनना है, पेंडेंट पहनना है ओम का। तो अपने पास तो कह रहे हैं नहीं। तो कहते कैसे नहीं है ना मेरे पास पड़ा हुआ। सरप्राइज। मैंने कहा कैसे पड़ा हुआ है, तो वो कुछ देखिए शादी के बाद ज्वेलरी हर एक के पास अपनी ज्वेलरी भी होती है, तो मेरी वाइफ के पास कुछ ज्वेलरी पड़ी है जो इन लॉस से मिली है मेरे, तो उसके पास पेंडेंट पड़ा। अब वो पेंडेंट जो है पहले छोटा पेंडेंट वो 1 ग्राम का भी नहीं हो रहा था, तो ये थोड़ा बड़ा पेंडेंट, ये 3.25 ग्राम का बना। तो इस पेंडेंट को हमने लिया, गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। गुरुजी आपको सब पता है, गुरुजी आप जानी जान तो हैं ही। तो गुरुजी को पता था, वो पेंडेंट लेके और वो लोटा लेके हम लोग शिवरात्रि पे गए फिर गुरुजी के दर्शन करने के लिए। पर शिवरात्रि में भीड़ इतनी थी, इतना रश होता है, तो कोई गलती किसी की नहीं है। सेवादार भी कहते हैं कि अभी हम इसको ब्लेस नहीं करवा पाएंगे, पर आपका लोटा और पेंडेंट अगर आपको मंदिर के अंदर आ गया है तो ये ब्लेस्ड ही है। तो गुरुजी का आशीर्वाद है। मैंने भी गुरुजी के यहाँ मत्था टेका, मेरे गुरुजी ब्लेस हो गया है, तो हम लोग आ गए घर पे। अब शिवरात्रि पे जब हम आए दर्शन करके, बच्चों को छोड़ कर आए थे, मेरी वाइफ ये कहे कि आई थी इधर से गुरुजी हमें दर्शन इजीली हो जाएं क्योंकि बच्चे घर पे हैं, हमें टाइम से आना है, और वैसे भी जॉइंट फैमिली रहते हैं, हाउस वाइफ है, और वही लगता है कि सारा जो है बच्चों को छोड़ के चली गई पीछे से, अब क्या काम करना है नहीं करना है, ये सब चीज़ें मन में चल रही थी। तो बहुत इजीली गुरुजी ने दर्शन कराए। जब हम महाशिवरात्रि के दर्शन करके जब हम मंदिर से बाहर आए, लंगर प्रसाद क्योंकि वहाँ बैठ के नहीं खा रहे थे, वो लंगर प्रसाद सबको दे रहे थे प्लास्टिक में, उसमें जो कवर करके पैकेट्स में, तो वहाँ पे मना भी कर रहे थे क्योंकि वहाँ बंदर बहुत होते हैं, ना खाइए। अब मैं क्या, कई सारी संगत को ऐसा लग रहा था कि गुरुजी तो कहते हैं कि घर पे ना लाइए आप जो है जो लंगर प्रसाद है। तो हमने भी वही सोचते हुए वहाँ पे खोल के हम लोग वहीं खड़े खड़े खा रहे थे। अब खा रहे थे तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि एक मतलब इमरती में मेरे नंबर 6 बना हुआ है, हम 6 बना हुआ है। तो साथ में एक और जो आंटी जी जो खा रही थी वो लंगर प्रसाद, उनकी इमरती में एक ओमकार बना हुआ था। तो मैंने उनसे कहा कि आपके उसमें 6 बना हुआ, आपके उसमें एक ओमकार बना हुआ, मेरे में 6 नंबर की ब्लेसिंग है। तो इस तरीके से गुरुजी ने ब्लेस किया, 6 नंबर की ब्लेसिंग करी। और मैसेजेस भी आते रहते हैं नंबर्स को लेके, खास तौर पे कि एक 22 नंबर की ब्लेसिंग का मैसेज आया मेरे पास, एक 7 नंबर की ब्लेसिंग का मैसेज तो मोस्टली सबको आते ही रहता है। तो 7 नंबर की ब्लेसिंग से पहले जैसे हमें जब घर से बाहर निकलते हैं तो हर गाड़ियों पे गुरुजी गुरुजी लिखा होता है, वो नज़र आता था, पर अब उसकी जगह वो गाड़ियों पे गुरुजी लिखा हुआ नज़र नहीं आता। अब हमें गाड़ियों पे 777, 77, 66 ये लिखा हुआ नजर आता है। तो जब भी 22, तो ये जो नंबर्स नजर आते हैं तो लगता है हाँ गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी अब हमारे साथ चल रही हैं। सो दिस हाउ ही ब्लेस्ड अस इन अ वे।
अब इसके अलावा जो है वहाँ से जब हम दर्शन करके जब घर पे आए, लोटा प्रसाद जो है, अब मैं लोटा जो है, लोटे से मैं अपना जल जो है गुरु जी के स्वरूप पे छुआता हूँ, उसको ब्लेस करता हूँ, और थोड़ा जल का पानी मैं पीता हूँ, और थोड़े पानी से मैं नहाता हूँ रोज़। आउट ऑफ सडन आई रियलाइज कि मैं नहा रहा हूँ पानी से, और वो पानी जो है जिससे मैं नहा रहा हूँ, हमारे यहाँ बोरिंग वाटर आता है। बोरिंग वाटर इज ए सॉल्टी वाटर, तो वो खारा पानी आता है, और जो सप्लाई का जो वाटर होता है वो अलग होता है। और वो टेस्ट रियलाइज हुआ कि जो मैंने टब में वो जब बूंदे डाली गुरु जी के जल प्रसाद की, तो वो सारा पानी मीठा हो जाता है। मुझे वो पानी मीठा लग रहा था। उसके बाद वॉश बेसिन से जो पानी कर रहा हूँ, मेरे को जो है वो सॉल्टी लग रहा था, नमक वाला पानी। तो टेस्ट में एकदम डिफरेंस आया। मैंने पी के देखा लिटरली, तो वो पानी मीठा हो गया। अब ये हमारा विश्वास है गुरु जी के प्रति, या ये गुरु जी इज ऑलवेज, गुरु जी के देश तो अलग हैं, वो हमारी कल्पना के बाहर है। तो ये एक चीज़ और हुई बड़ी अच्छी जो है। उसके बाद जिस पानी से मैं नहाता हूँ, जब मैं नहाता हूँ तो डालता हूँ, तो ऐसा लगता है कि पूरा बदन मेरा क्योर हो रहा है धीरे धीरे। गुरु जी का मैसेज आया था, मुझे कुछ स्किन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होने लग गई थी, तो वो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई। कुछ नर्व्स मेरी जो है, नर्व्स में पेन होना चालू हुआ था। वो पानी जैसे जैसे मैं डालता हूँ तो वो ऐसा लगता है ऐसी क्योरनेस आती है, और बिल्कुल एकदम लाइट फील होता है। तो एक बड़ी डिवाइन फीलिंग है नहाते हुए भी। तो बड़ा आशीर्वाद है गुरु जी का, बड़ी ब्लेसिंग है गुरु जी की। तो शुक्राना, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का। अब जब हम आए तो अचंभे की बात है कि मेरे फादर कभी भी ज़्यादा आज तक उन्होंने ज़िंदगी में कभी फास्ट नहीं रखा, और गुरु जी के ऊपर तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। वो उनकी अपनी आइडियोलॉजीज अलग हैं, वो गीता को फॉलो करते हैं। एंड देन ही ऑल्सो हार्डली गोज टू मंदिर, टेम्पल में कभी नहीं जाते हैं वो, और मूर्ति पूजा भी नहीं करते हैं। एक और जो है गुरु जी को मेरे को दिल से दुख होता है, बट ही अब्यूजेस ऑल्सो वंस ही, वो हमने देख लिया। तो हम छुप छुप के तो हम लोग पूजा करते हैं, हमारे घर में वो माहौल है। और अपने कमरे में मैं गुरु जी के सत्संग सुनता हूँ टीवी लगा के। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा करना पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स जो है हमारे, मैं नहीं चाहता कि जो है हम खुल के अगर कुछ करेंगे फिर वो ज़्यादा बोलेंगे, मेरा दिल ज़्यादा दुखेगा। तो और आप गुरु जी का दिल देखिए, गुरु जी की कृपा देखिए। गुरु जी इतना ब्लेस करते हैं मेरे फादर को कि उनकी रोटियों में ओम बनेगा। और इतना ब्लेस किया है गुरु जी ने उनको कि उनके कभी एरियर्स आ जाते हैं पेंशन के ऊपर, ऑन द टॉप ऑफ द पेंशन। तो कभी एरियर्स आते हैं, वो शेयर जो है इंट्राडे करते हैं शेयर स्टॉक मार्केट में, उनको फ़ायदा हो जाता है। और इन सब के मैसेज मेरे पास आते हैं कि तेरी फैमिली को ब्लेस कर रहा हूँ पैसे के लिहाज से। तो कहीं ना कहीं एडवांटेज फादर को इतना मिलता है, और उनकी रोटियों में ओम बनते हैं। तो क्योंकि वो वैसे तो नहीं मानते, बट हमारे किचन में एक कैलेंडर है जिसमें शिव परिवार बना हुआ है, बहुत पुराना कैलेंडर है, और वहाँ मत्था टेकते हैं वो। तो somehow in a way he is bound going towards शिव जी। तो गुरु जी इस चीज़ को देखते हैं, उनसे कुछ नहीं छुपाया, क्या ही छुपाया, सब चीज़, क्योंकि उनका इंसाफ वो जानते हैं, वो बिल्कुल न्यूट्रल हैं, कोई ऐसा नहीं है, पक्षपात नहीं है। गुरु जी इज़ द बेस्ट जज। तो ये बड़ा अच्छा लगा। शिवरात्रि पे अननोइंगली पापा ने फास्ट रखा। हम जब घर पे आए तो हमें पता पड़ा कि पापा ने भी फास्ट रखा हुआ है। एंड आई रियली फेल्ट वेरी मच हैप्पी अबाउट इट। मैं कहा गुरु जी देखिए, आपने करवा दिया काम, ये आप ही की कृपा है, आप ही करवा सकते हैं ये गुरु जी। तो बड़ा अच्छा लगा कि फादर ने लाइफ में पहली बार फास्ट रखा शिवरात्रि में। अब इसी के साथ जो है मैं एक बड़ा अच्छा जो है इंसिडेंस है, ये है कि मैं और मेरी वाइफ रात को वॉकिंग करते हैं। रात को वॉकिंग करते हुए एक गार्बेज कलेक्टर कूड़ा उठाते हैं, रिक्शे पे जाते हैं वो रात को। फिर हम रात को, मैं ये होता है कि रात को 10 साढ़े 10 बजे अपनी वाइफ के साथ वॉक करता हूँ। मैं खुद भी वॉक वैसे करता हूँ, पर ये बड़ा कंपलसरी इसलिए होता है कि वाइफ को साथ में ले जाता हूँ, वो अपनी आंटी को साथ में ले जाता हूँ, आई एम वेरी सॉरी, अपनी आंटी को साथ में ले जाता हूँ। तो इसलिए ले जाता हूँ, मेरा उसके पीछे जो है वो मोटिव होता है, वो ये होता है कि हम तो लोग हमारी जो एक्सरसाइज होती रहती है, फिजिकली हम लोग मूवमेंट करते रहते हैं, पर जो हाउस वाइफ्स हैं उनका मूवमेंट कम होता है। तो मैं इट्स बेटर कि उनको साथ में लेके जाएं और उनका भी मूवमेंट हो। तो हम लोग जाते हैं, रात को वॉकिंग करते हैं। तो बच्चा जा रहा था, वो जो है अपनी माँ के साथ बैठा था, कूड़े उठाने वाली का बच्चा था, तो रिक्शा चला रही थी वो। अब कुत्ते थे वहाँ पे, कुत्ते जो होते हैं वो इनको ज़्यादा भौंकते हैं। तो उसके लड़के को इतनी बुरी तरीके से काटा कुत्तों ने, 3-4 कुत्तों ने झपट्टा मारा उस बच्चे के ऊपर। 8-9 साल का बच्चा था। संगत जी, मेरे को दो बेटे हैं मेरे, एक बेटा मेरा 15 साल का है, एक बेटा मेरा 10 साल का है। और हर बच्चे में मुझे अपना, जो इस उम्र के, जहाँ पे जब बच्चा छोटा था तो मुझे हर बच्चे में अपना बच्चा नजर आता है। और जैसे मेरे अपने आंखों सामने देखा उस बच्चे को देख के मैं रो पड़ा। मैंने अपनी आंखें में ऊपर देखा, मैंने गुरु जी प्लीज़ आप
देख रहे हैं गुरुजी, आप मेरे साथ हैं, मुझे पता है गुरुजी आप मेरे साथ हैं गुरुजी। और इस बच्चे को गुरुजी आप बचा लीजिए प्लीज़ गुरुजी। ये औरत है, इसका हस्बैंड भी नहीं है, ये लेडी है, इसका एक ही सारा बच्चा है, इतनी ब्लीडिंग हो रही है गुरुजी, कुछ कीजिए गुरुजी। और गुरुजी ने ऐसा प्रबंध किया कि हॉस्पिटल ज़्यादा दूर नहीं था, मैं बच्चे को ले गया, हॉस्पिटल ले गया। और डॉक्टर्स अपनी तरफ से तो बहुत खर्चा बता रहे थे, कह रहे थे 10-12 हज़ार से कम का खर्चा नहीं है। स्पेशल इंजेक्शन लगाया क्योंकि डॉग बाइट बहुत जगह मल्टीपल प्लेसेस पे उसके बेचारे के जो है ना डॉग बाइट हो गया था, बटक पे, जांघों पे, नीज पे, वहाँ पे पैर पे नीचे, तो बहुत बुरा हाल था उस बच्चे का। और उसकी माँ बाहर खड़ी हुई थी, वो अंदर नहीं आ सकती थी क्योंकि कूड़े वाली थी, तो कोई नो वन इज गोइंग टू अलाउ हर टू कम इनसाइड। तो मैं था और मेरे फादर भी बाद में आ गए थे। और मैं जो है गुरुजी से मन ही मन में कह रहा था, गुरुजी देखिए इतना पैसा तो मेरे पास भी नहीं है, 10-12-13 हज़ार का इंजेक्शन कह रहे हैं। मैंने उनसे कहा इस टाइम पे बेस्ट जो फर्स्ट एड चाहिए वो आप इस बच्चे को करिए, वो इंजेक्शन आप इसको लगा दीजिए। तो वो इंजेक्शन उस बच्चे को लगा जो फर्स्ट एड बच्चे को होनी चाहिए, तो वो उसकी हुई वहाँ पे। टेटनस का इंजेक्शन लगा, एक इंजेक्शन और लगाया था उन्होंने। और उसके बाद मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी देखिए मेरे पास पैसे नहीं है गुरुजी, और आप परम पिता हैं गुरुजी, आप इस बच्चे के साथ रहिए, बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए गुरुजी। बहुत ही रोते हुए मैंने भाव से जो है ये मन ही मन मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी। अब क्या होता है कि कुछ महीनों के बाद मुझे वो लड़का और वो लेडी फिर दोबारा नजर आते हैं। लड़का जो है वो हेल्दी हो गया थोड़ा, बड़ा बहुत खुश हुआ मैं खुद बड़ा खुश हुआ। मैंने गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, ये बच्चा ठीक हो गया। वो कह रही, मैंने उससे पूछा बहन आपका बेटा ठीक है ना, इसको कोई दिक्कत नहीं? कहती हाँ बच्चा ठीक है, बिल्कुल सही है, पर अभी थोड़ा बिगड़ गया है, आजकल ये नशा करने लग गया है छोटा बच्चा। तो रोने लग गई, कहती मैं अकेली, मेरा एक ये सहारा है और कोई है नहीं, मैं जो है विधवा लेडी थी वो। तो कह रही यही बच्चा है मेरा और ये इस तरीके से नशे की गंदी बुरी लत में लग गया है लड़का। मैंने कहा बहन चिंता मत करो, मैं बिल्कुल भगवान से जो है पूरी तुम्हारे लिए जो है प्रार्थना करूँगा, सब ठीक होगा। और वो जो है परम पिता तुम्हारी ज़रूर सुनेगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है? तो सब ठीक हो जाएगा। अब ये उसके बाद फिर मैं कहा था, मैंने अरदास फिर गुरुजी से लगाई उसके बच्चे के लिए, गुरुजी ऐसे इस तरीके से माँ का एक बच्चा है और वो आपने उसको इतना तो ब्लेस कर दिया, गुरुजी आगे भी ब्लेस कीजिए, सद्बुद्धि दीजिए उस बच्चे को, और वो बच्चा अच्छा बने, माँ का सहारा बने, बड़ा होके उसके अंदर वो बच्चे में सुधार आए। और गुरुजी तो जैसे गुरुजी हैं, जानी जान हैं हमारे साथ, ही इज़ लाइक ए लिविंग गॉड, हमारे साथ हैं बिल्कुल गुरुजी। और गुरुजी ने सुन ली मेरी बात, इस बात को गुरुजी ने स्वीकार लिया। और उसके बाद मैं फिर दोबारा से ऐसे ही जब कुछ टाइम के बाद, कुछ महीने 1.5 महीने के बाद दोबारा मेरे को लेडी नजर आई और उसका बच्चा वो रिक्शा पुल कर रहा था और वो लेडी बैठी हुई थी। मैंने कहा अरे ये क्या हो गया? मैंने बहन सब ठीक है, बच्चा ठीक है तुम्हारा? कहती बिल्कुल सही है भैया, और आप जैसे कि भगवान, मैंने कहा भगवान मैं नहीं, भगवान वो ऊपर देख रहा है तुम्हें, और भगवान ने जो है तुम्हारा देखना आगे भी बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा ये बच्चा बहुत सेवा करेगा तुम्हारी। और मेरी भी प्रार्थना आपके साथ है बहन, चिंता मत करो। मुस्लिम लेडी थी, बहुत खुश हुई और मैं भी बहुत खुश हुआ, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ संगत जी, बच्चों के मामले में तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना किया मैंने गुरुजी का। हाल फिलहाल में सबसे बड़ा सत्संग है जिसकी वजह से जब मैं सत्संग कर रहा हूँ, मैं आपको वो वजह बताता हूँ। संगत जी मैं अभी भी बहुत फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ। कोरोना के बाद से आई लॉस्ट माई जॉब, अभी तक जॉब लगी नहीं है। आफ्टर 40 एक्सपीरियंस इतना हो जाता है कि या यूँ कही कि आफ्टर 40 जॉब्स के ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं, तो जॉब्स मुझे अभी भी नहीं मिल रही हैं। बट सिंस आई एम सर्वाइविंग, जस्ट गुरुजी ने ही हमें संभाला है। मैं ज़रूर कहूँगा आज 3 साल हो गए हमें गुरुजी के साथ, हम 2020 से जुड़े हुए हैं। तो कुछ अरदास मैंने ज़रूर लगाई थी अपने काम को लेकर, वो खैर अभी तक हुई नहीं है, बट बहुत टेस्टिंग चलती है गुरुजी की, और गुरुजी उसमें पास भी खुद कराते हैं, टेस्ट भी खुद खूब लेते हैं दवा के, तो बड़ा टेस्ट करते हैं गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।